हमारा ये वीडियो इस देश के उन दलित पिछड़ों के लिए है जो आरएसएस या भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए पूरी लगन से काम करते हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीते दिनों मोहन यादव की सरकार ने घोषणा की कि पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा। उतना ही जितना मंडल कमीशन कहता था और उतना ही जितना उनका हक है। असल में हक इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन जरा पूरी बात समझिएगा। मोहन यादव कट्टर हिंदू के तौर पर और संघ के 1990 से एक्टिव सदस्य के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे और तब वो हिंदुओं के सिरमौर बने थे, न कि यादव, न ही पिछड़े के। उनके ऊपर जैसे ही उन्होंने आरक्षण की बात की, उन्हें यादव घोषित कर दिया गया, उन्हें पिछड़ा घोषित कर दिया गया और उनके साथ पूरे यादव समाज को गाली देनी शुरू कर दी गई। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, जरा समझिएगा। मोहन यादव जी 1990 से कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा लेकर संघ की शाखाओं में जा रहे थे और इतना ही नहीं, आज की तारीख में भी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम था जहां मोहन यादव अपनी पूरी सिक्योरिटी और काफिला छोड़कर संघ का गणवेश धारण करके लाठी लेके संघ के उस कार्यक्रम में अकेले बैठे दिखाई देंगे। लेकिन इन सब बातों का महत्व खत्म हो जाता है जैसे ही वो पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात करते हैं। उनका कट्टर हिंदुत्व यादववाद में बदल जाता है। मोहन यादव का लाल टीका नफरत का प्रतीक हो जाता है और वो नफरत किससे करने लगते हैं? हिंदुओं से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा किया जा रहा है। ये समझिएगा ऐसा क्यों हुआ है। 1980 में महाजन कमीशन बना मध्य प्रदेश में। पिछड़ों के आरक्षण पर एक रिपोर्ट दी उस कमीशन ने और उसी रिपोर्ट के रेफरेंस के आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार ने, मोहन यादव की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण 27% करने की तैयारी की थी। और इसी महाजन कमीशन की रिपोर्ट में जो लिखा गया था उसी पर विवाद छेड़ दिया गया। असल में लिखे गए से विवाद नहीं था, लेकिन समझिएगा, इसी रिपोर्ट में लिखा गया था कि संबूक वध का जो कांड है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जो उसके उत्तर कांड में लिखा हुआ है, 73 से 76वें सर्ग में लिखा हुआ है, संबूक वध का जिक्र है। असल में संबूक एक शूद्र वर्ण से आने वाले ऋषि थे। उन्होंने जब राम राज्य में तपस्या शुरू की तो एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई, ऐसा ब्राह्मणों ने दावा किया और इसकी शिकायत उन्होंने भगवान राम से की। भगवान राम ने उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए संबूक, जो कि शूद्र वर्ण से आते थे, उनकी हत्या कर दी और राम राज्य की स्थापना की। इस बात का रेफरेंस महाजन कमीशन की रिपोर्ट में दिया जा रहा है और उसी में संयोग से एक और घटना का जिक्र है। उस घटना का जो एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था द्रोणाचार्य जी ने, उस घटना को भी जो लोग महाभारत को जानते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, उन्हें पता है कि वो घटना क्यों हुई थी। उससे बाकायदा एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया गया, उसका महिमा मंडन किया गया कि गुरुओं को अपने शिष्य से जो मांगना हो मांग सकते हैं और शिष्यों को उन्हें दे भी देना चाहिए। अंगूठा हो या गला भी काट के देना पड़े, दे देनी चाहिए। लेकिन संबूक वध वाले जिक्र पर जो भाजपा के सवर्ण लोग थे, ये बात मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, जो भाजपा से जुड़े सवर्ण लोग थे या जो भाजपा को अपनी बपौती मानते हैं या भाजपा भी यही दिखाने की कोशिश करती है कि हम इनके हित में काम करते हैं, उन्होंने मोहन यादव को रामद्रोही और हिंदू द्रोही बताना शुरू कर दिया। सोचिए, जिस घटना का जिक्र वाल्मीकि रामायण में है और उन्हीं वाल्मीकि भगवान के नाम पर बाकायदा अयोध्या में राम मंदिर के पास में ही वाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट बना है इतना बड़ा और उसका खूब महिमा मंडन होता है, उसी वाल्मीकि रामायण का विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि राम को हत्यारा बताने की साजिश हो रही है। लेकिन जो घटना सच थी या जिस घटना का जिक्र रामायण में था, उसी घटना का जिक्र महाजन कमीशन की रिपोर्ट में था और उसी महाजन कमीशन का रेफरेंस मोहन यादव की सरकार ने कोर्ट में दे दिया। अब आगे समझिएगा, यही लोग जो कभी मोहन यादव को हिंदुओं का सिरमौर कहते थे, वो उनकी जात पर और उनकी जाति के लोगों पर भद्दे कमेंट करने लगे। उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं देना चाहिए। सीवी त्रिपाठी नाम की एक एक्स यूजर है, उन्होंने बकायदा लिखा कि गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाला मुख्यमंत्री।
सोचिए, मोहन यादव जी की तस्वीर लगाकर लिखती हैं कि गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाला मुख्यमंत्री, भगवान श्री राम का अपमान अब हिंदू नहीं सहेगा। आगे लिखती हैं कि जातिवादी सीएम, ये मत भूलो कि महाकाल भक्त रावण भी था लेकिन मारा गया। इस पूरे ट्वीट को जब मैंने ठीक से समझने की कोशिश की तो शिवी त्रिपाठी जी का कहना है कि हिंदू और भगवान का भक्त सिर्फ जाति विशेष के लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी मानसिकता कह रही है। अगर पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है और एक पिछड़े समाज से आने वाला नेता जो कट्टर हिंदू है वो दे रहा है, तो आपको इससे समस्या क्या है? बात यही नहीं रुकी। एक ईडब्ल्यूएस आर्मी नाम का एक सैंडल है, वेरीफाइड भी है, और ईडब्ल्यूएस आर्मी मतलब इकोनॉमिक वीकर क्लास सेक्शन के नाम पर जो आरक्षण मिला जनरल कैटेगरी को, उसका सपोर्टर है। उस आरक्षण का सपोर्टर लिख रहा है कि सुनो सनातन द्रोही मोहन यादव, हम तुम्हें डंके की चोट पर सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और नीचे तस्वीर लगी है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण दे रहे हैं। ये जो भी व्यक्ति है ये ईडब्ल्यूएस का समर्थक है, आरक्षण का समर्थक है, लेकिन पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल रहा है, उस बात से इस व्यक्ति को समस्या है। और यही नहीं रुकता, इसी व्यक्ति ने फिर भाजपा और मोहन यादव को टारगेट करते हुए लिखा कि सुनो नारंगी नफरती चिंटुओं, झूठ कितना भी जोर से बोलो, सच के सामने बहुत फीका लगता है। आज साबित हो गया है कि तुम सब भी हिंदू विरोधी हो। ये जो आखिरी लाइन है यही इस पूरे वीडियो का सार है कि आज साबित हो गया है कि हिंदू कौन है। क्या पिछड़े हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या मोहन यादव हिंदू नहीं है? या हिंदुत्व का मुखौटा मात्र मोहन यादव थे? क्या हिंदुत्व के नाम पर मोहन यादव का मध्य प्रदेश में यादवों का वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या एक पिछड़ा चेहरा सिर्फ दिखावे के लिए था? जैसे ही पिछड़ों की हक की बात आई, मोहन यादव जातिवादी कैसे? मोहन यादव हिंदुओं के विरोधी कैसे? मोहन यादव रामद्रोही कैसे? वाल्मीकि रामायण देशद्रोही क्यों नहीं हुई? हिंदू विरोधी क्यों नहीं हुई? वाल्मीकि रामायण को बैन क्यों नहीं कर दिया गया? आखिर वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र क्यों है? और उन्हीं भगवान वाल्मीकि का इतना सम्मान भाजपा क्यों करती है फिर? और तमाम वो लोग जो सवर्ण बिरादरियों से आते हैं, जो अपने आप को तथाकथित रूप से हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं, और मैं तो कहूंगा इस पूरी घटना के बाद साफ समझ में आता है कि क्या वही हिंदू है? और अगर वही हिंदू है तो वो हिंदू के तौर पर भी राम मंदिर के पास बने वाल्मीकि भगवान के नाम पर बने एयरपोर्ट पे क्यों जाते हैं और उसकी खूब गाथा क्यों गाते हैं? मोहन यादव अगर गलत हैं तो पहले तो वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी जानी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए, वाल्मीकि जी के खिलाफ कुछ सवाल खड़े होने चाहिए, लेकिन वहां सवाल आप नहीं खड़े कर सकते। लेकिन मोहन यादव पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए आप उन्हें रामद्रोही कहेंगे, हिंदू विरोधी कहेंगे। हिंदू है कौन? क्या सिर्फ 3-5% लोग ही हिंदू हैं? क्या जाति विशेष के लोग ही हिंदू हैं या सब लोग हिंदू हैं? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उससे जुड़े तमाम पिछड़ों को इस बात का आकलन करना चाहिए, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को भी यह सोचना चाहिए कि जिनके नाम पर वो वोट बटोर रहे हैं, आखिर वो हिंदू है कौन? ये क्लैरिफिकेशन दिया जाना चाहिए कि मोहन यादव हिंदू हैं कि यादव हैं। और यादव में भी जातिवादी यादव हैं, अखिलेश जी वाले यादव हैं, मोहन यादव जी वाले यादव हैं, मोदी जी वाले यादव हैं। डिसाइड होना चाहिए। जैसे ही इस देश में दलित शोषित वर्ग के आरक्षण की बात करेंगे वो जातिवादी हो जाते हैं। हमारा ये पूरा वीडियो सिर्फ इस देश के दलित पिछड़ों के लिए एक नजीर बनाने के लिए हमने आप तक पहुंचाया है। आप खुद तय करिए कि पिछड़ा कौन, दलित कौन और कट्टर हिंदू कौन, हिंदू कौन। जो हमने ट्वीट्स आपको पढ़ के बताया उनसे क्या संदेश जा रहा है? आखिर हिंदू कौन है? इस देश की 85% आबादी जो हिंदू धर्म को मानती है, ईश्वर की पूजा करती है, उसमें से ज्यादातर लोग राम में आस्था रखते हैं, भगवान राम में आस्था रखते हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो रामद्रोही है क्योंकि उन्हें आरक्षण मिलने वाला है? और सोचिए कि ईडब्ल्यूएस आर्मी, मतलब खुद ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए पूरी आर्मी बना के एक्स पे हैंडल चला रहे हैं, लेकिन दूसरों को मिल रहा है आरक्षण से इन्हें मिर्ची लग रही है। सोचिए इस देश में दलित पिछड़ों का क्या हाल है, भाजपा राज में दलित पिछड़ों का क्या हाल है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।